ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी से आप सभी की मंगल कामना की आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी से हम करते रहते हैं। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पुनः आप ही के YouTube चैनल भक्ति मार्ग वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं आज की पावन एकादशी महात्म की कथा की ओर। आज है सफला एकादशी। तो आप सभी समस्त विश्व के भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को सफला एकादशी यानी कि इस वर्ष 2023 की प्रथम एकादशी सफला एकादशी की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए परम कल्याणकारी बताया गया है, परम मंगलमय उत्सव है। मास में 2 एकादशी आती हैं। तो इस वर्ष का प्रथम मास जनवरी और जनवरी की ये पहली एकादशी। तो आज की एकादशी की जो कथा है, सफला एकादशी की कथा में आज हम प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने से पूर्व एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। यह कथा हम श्रीधाम वृंदावन से श्रवण कर रहे हैं। तो प्रथम बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे जय जयकार। मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोलो एकादशी महोत्सव की जय। तो आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, सफला एकादशी। तो आइए आज की कथा पे हम विचार बिंदु रखते हैं। एक बार अर्जुन बोले, हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है सफला एकादशी। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी का पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। प्रभु बता रहे हैं कि मनुष्य को 5 सहस्त्र यानी 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वही पुण्यों भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा नाम का पुत्र महापापी था। वह हमेशा परस्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय करता रहता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए, तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तो वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। सोचा अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, चोरी ही कर ली जाए। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ ही दिनों में उसने संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था।
कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। उसको ठंडी लग गई, गिर पड़ा, बेहोश हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। शफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शफला एकादशी महात्म की जय। तो यह थी आज की वर्ष की प्रथम एकादशी की कथा, शफला एकादशी व्रत महात्म कथा। कहते हैं कि 5000 वर्ष तक जो तपस्या करने से फल प्राप्त होता है, वह ही फल इस व्रत के करने से और कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। तो हम आप बड़ भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं जो यह एकादशी महात्म की कथा हम आपको श्रवण करने को मिली है। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ यह सेवा कर रहा हूँ। यह सेवा करने का भाग्य सभी को नहीं मिलता। भगवान की भक्ति, भगवान की चर्चा, हाँ, तो देखो हमारे चैनल पे आपको श्रीमद् भागवत की बृहद कथा भी मिलेगी, जिसके अंतर्गत प्रातःकाल 5 बजे हम आपको श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कराते हैं। भागवत का मूल पाठ, भागवत की मूल कथा यथारूप हम आपको श्रवण करा रहे हैं। अभी नवम स्कंद की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा चल रही है, तो समय निकाल कर उस वीडियो को भी अवश्य देखें। नित्य प्रति प्रातःकाल एक वीडियो आपको श्रीमद् भागवत की मिलती है, तो वह कथा भी आप मिस न करें, उसको अवश्य श्रवण करें। और हमारी यह एकादशी की कथा अच्छी लगी हो, प्रयास अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेवें। श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को यह कथा श्रवण करने को मिल रही है। भागवत की मूल पाठ, मूल कथा श्रवण करने को मिल रही है। ज़्यादा ना कहते हुए एक निवेदन और करना चाहूँगा। आने वाली 22 जनवरी को हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवध में विराजमान हो रहे हैं। अवधवासी बड़े प्रसन्न हैं, भारतवासी बड़े प्रसन्न हैं, सारा विश्व भूमंडल बड़ा प्रसन्न है। राम जी का राज्याभिषेक होगा, अवध में ठाकुर विराजेंगे, अभिषेक होगा उनका। राम मंदिर का महाराज ओपनिंग है 22 जनवरी को। तो सभी अपने अपने घर में राम ज्योति अवश्य जलावें, ऐसा निवेदन है आप सभी से। दीपदान तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन 22 जनवरी को राम नाम की ज्योति अवश्य जलावें और राम नाम का संकीर्तन भी करें। हाँ, राम जी की कोई सुंदर कथा श्रवण करें और कुछ दान पुण्य भी करें, क्योंकि हमारे राम जी का राज्याभिषेक है, गद्दी पर स्थापित हो रहे हैं। बड़ी प्रसन्न है, मन बड़ा प्रसन्न है, सारा भारतवर्ष प्रसन्न है, भूमंडल प्रसन्न है। तो आगे आने वाले समय में मैं आपको राम मंदिर से जुड़े हुए कुछ तथ्य भी आपको श्रवण कराऊंगा। तो राम सेतु,
राम सेतु मीन्स राम जी ने जो पुल बांधा उसको सेतु कहते हैं, राम सेतु। और दूसरा इसका मतलब है राम सेतु, यानी राम से ही हम और आप हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इस विषय पर भी हम आगे विचार बिंदु रखेंगे। आगे 22 जनवरी को राम मंदिर का ओपनिंग है, तो उसकी आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राम जी आ रहे हैं अवध में, तो आप लोग राम ज्योति अवश्य जलाएंगे, दान पुण्य भी करेंगे उस दिन। और बने रहें हमारे चैनल पे, भक्ति मार्ग वृंदावन यह चैनल का नाम है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा यह कि आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और यदि फेसबुक पर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। ऐसी ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए ठाकुर जी का दर्शन, यमुना जी का दर्शन, वृंदावन परिक्रमा का दर्शन, गिरिराज जी का दर्शन आदि आदि सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। एक बार हृदय से प्यार भरी आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।